राधे राधे दोस्तों। तो आपके इस चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए आपको हेल्प करने के लिए छोटी सी सेशन लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आप इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें प्रश्नों की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अंधकार, तमाशा, रस्सी या प्रकाश? तो इसमें जो तमस शब्द का समानार्थी होगा अंधकार। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुबह, मिर्ची, जीरा या दृष्टि? तो इसमें देखेंगे जीरा जो शब्द है ये शब्द पुल्लिंग है। सुबह, मिर्ची और दृष्टि ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ, बिंध्यो आगे कौन हवाल? तो इसका उपर्युक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अपहनुति अलंकार या व्यतिरेक अलंकार? तो इसमें जो सही आंसर होगा अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्योक्ति अलंकार। प्रस्तुत दोहे में भ्रमर एवं कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जय सिंह को सचेत किया गया है। अतः इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। और अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की, कबीर की, कालिदास की या तुलसीदास की? तो सूर सागर सूरदास की रचना है। और इसके अलावा सूर सरावली एवं साहित्य लहरी भी सूरदास की रचनाएं हैं। और कबीरदास की रचना, कबीरदास की बीजक है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताएं। स्वयं को ही सब कार्य करना आवश्यक है। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है। स्वर्ग देखना है तो मरो। तो इसका जो सही आंसर होगा, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके जीवन से रिलेटेड भी है ये। अगर आपके ऊपर कोई भी संकट पड़ता है तो उसमें सब्र और धैर्य रखें, क्योंकि उसका फल मीठा होने के साथ साथ बहुत सुखद भी होता है। और सुखद होने के साथ साथ बहुत ही आपको तसल्ली पूर्वक रिजल्ट देता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार, अर्थ, अर्थालंकार या अलंकार? तो इसका सही आंसर होगा अर्थालंकार। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो ठीकरे की मंगनी की उपन्यास देखते हैं। मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, सुधा अरोड़ा या सूर्य बाला? तो इसका सही आंसर होगा ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा ने लिखा है। ठिकरा की मंगनी सॉरी ठिकरे की मंगनी उपन्यास नासिरा शर्मा ने लिखा है। और इनके अन्य उपन्यास हैं सात नदियां एक समंदर, सालमली, जिंदा मुहावरे आदि। ये सब नासिरा शर्मा के अन्य उपन्यास हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो आसमान से घने बादल छाए हुए हैं। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं या आसमान में घने बादल छाए हुए हैं? तो सही आंसर होगा आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रकृति, दुपट्टा, अध्यक्ष, महोदय? तो सही आंसर होगा प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी दुपट्टा, अध्यक्ष और महोदय ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार? तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें देखेंगे श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? इसमें एक शब्द ऐसा होता है जिसमें कई अर्थ चिपके होते हैं। तो श्लेष का मतलब होता है चिपकना। एक ही शब्द अपने आप में कई अर्थ चिपका लेता है। जैसे यहाँ पे पानी शब्द को देखते हैं, तो पानी शब्द यहाँ पे दिया गया है तो उसका अर्थ तीन रूपों में अलग अलग निकाले गए हैं। तो पानी शब्द को तीन अर्थ क्या क्या है? मोती के संदर्भ में अगर देखें तो पानी का मतलब होता है चमक या कांति। मनुष्य के संदर्भ में देखें तो पानी का मतलब होता है इज्जत या सम्मान। और चून के संदर्भ में देखें तो साधारण पानी होता है।
अतः यहाँ श्लेष अलंकार है जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मलिन, अभद्र, विषम या कोमल? तो सही आंसर होगा मलिन। निर्मल का विलोम शब्द मलिन होगा। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अनुराग, हुतासन, पिक प्रिय या जन्मदात्री? तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग और हुतासन का अर्थ होता है अग्नि। पिक प्रिय का अर्थ होता है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिक प्रिय का अर्थ होता है आम। पिक प्रिय का अर्थ आम होता है और जन्मदात्री का मतलब जन्म देने वाली माता। फांस किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह, संजीव, रविंद्र कालिया, नंद किशोर नौटियाल? तो फांस जो है वो संजीव जी की रचना है और इस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत में विगत लगभग 2 दशकों से बढ़ रही किसान आत्महत्याओं से है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेकों काम है, यहाँ पे अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। अनेक, अनेक का अनेकों प्लूरल नहीं होता है, बहुवचन नहीं होता, अनेक का अनेक है। तो मजदूरों को अनेकों काम है, यहाँ भी अनेकों आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। मजदूरों को अनेक काम है, यहाँ पे देखेंगे अनेक तो दिया सही है ये, बट यहाँ पे है जो लिखा है पे यहाँ बिंदी होनी चाहिए। और मजदूरों को अनेक काम हैं, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मजदूरों को अनेक काम हैं, यहाँ पे देखिए है पे बिंदी है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में मैं व्यंजन की आवृत्ति हुई है और वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो अनुप्रास, अतिशयोक्ति, श्लेष, यमक? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या ज्यादा कहते हैं पॉलिश लगाना, तो इस शब्द में समझ सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए। अगर कोई मान लीजिए बहुत ही अभद्र दिख रहा है, बहुत ही बदसूरत दिख रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा कर उसकी खूबसूरती की तारीफ करना, ये अतिशयोक्ति हो जाएगा। श्लेष अलंकार अपने एक शब्द में कई अर्थों को चिपका कर रखता है। तो यमक अलंकार तो पता ही आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो मूर्खता करना, बालों से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, जमीन से कच्चा तेल निकालना? तो सही आंसर हो जाएगा असंभव को संभव करना। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव करना। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल? तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण वर्तमान काल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जो असफलता से नहीं घबराता वही का स्वाद चख पाता है। तो उदासी का स्वाद, नाकामी का, सफलता का या बेरोजगारी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उनका चयन कीजिए। आपके ओठ तो बड़े आकर्षक हैं, ओठ हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपके दर्शन से मैं लाभान्वित हुआ, इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम बारिश वर्षा हुई, मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ। तो इसमें जो सही आंसर होगा इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, इसमें शब्द दिया हुआ है वर्षा। वर्षा प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, तसल्ली से कोई काम करना, व्यर्थ भागदौड़ करना या विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना? तो इसका जो सही आंसर होगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। जैसे आप लोग यही काम करते हैं, आग लगने पर कुआं खोदते हैं, जब एग्जाम आ जाता है तब आप तैयारी करने बैठते हैं, उसके पहले आप लोग टाइम पास करते हैं। तो यही है आग लगने पर कुआं खोदना, कि जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाती है तब उसको जल्दी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाद में कहते हैं 1 ही महीना टाइम मिला, 2 ही महीना टाइम मिला, तैयारी नहीं हो पाई। हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में जो सही का चयन करे रिक्त स्थान भरिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा चिन्ह लगेगा हे भगवान के बाद, इस खाली स्थान लगा है चिन्ह लगाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा सर्वनाम, क्रिया, विस्मयादि बोधक चिन्ह या संज्ञा? तो इसका सही आंसर होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इसका राइट आंसर होगा। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देते हैं जड़ का विरुद्धार्थी, चेतन, घास, मूल, अजड़? तो इसका राइट आंसर होगा चेतन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। तो बच्चे ने आग से सबको बचाया था, तो पुरस्कृत किया गया जिसको
बच्चे ने आग से बचाया था उसे पुरस्कृत किया गया। जिसने बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसे प्रस्तुत जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। किन बच्चे ने आग से सबको बचाया था उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पे देखेंगे देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है, देश प्रेम के कारण ही किसी। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि किस भाग में त्रुटि है, तो उसके देश के प्रति श्रद्धा, यहाँ पे देश जो लिखा हो गया है वो देश में त्रुटि है, देश इस तरह लिखा जाएगा। तो बिंदु का बहुवचन क्या है? तो इसमें देखते हैं बिंदुएं, बिंदुसरा, बिंदु या बिंदुएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिंदु, ऑप्शन नंबर सी, बिंदु। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें जो सही आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गुड़ गोबर करना, इसमें जो होगा अच्छी चीज को बुरा कहना, मजा किरकिरा करना, अच्छा और बुरा एक करना, भगनाश होना। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा मजा किरकिरा करना, मजा किरकिरा करना इसका सही आंसर हो जाएगा, गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़, असमिया, उड़िया, बंगला। तो दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पे किसे होगा, किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।